सपनों का गांव। एक दिन राजू अपने नाना नानी के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने जा रहा था। उसके नाना नानी का घर एक रहस्यमय गांव में था जिसका नाम सपनों का गांव था। इस गांव के बारे में कई रहस्यमय कहानियां सुनी थी पर किसी ने भी आज तक इसकी सच्चाई नहीं जानी। राजू जब नाना नानी के घर जा रहा था तब उसने एक पेड़ देखा जो सभी पेड़ों से काफी अलग था। वो पेड़ राजू को काफी आकर्षित कर रहा था। इसके बारे में राजू ने अपने नाना नानी से पूछा तो उसके नाना नानी ने कोई जवाब ना देकर मुस्कुराकर बोला कि जल्द ही तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। तो राजू अपने कमरे में चला गया और अगले दिन जब राजू गांव घूमने के लिए जा रहा था और गांव के बीच में उसे एक बड़ा सा कुआं दिखा जिसके चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। कुएं के बीच में उसे एक चमकती हुई चीज दिखी। जब उसने कुएं में झांक कर देखा तब उसे दिखा कि वह कोई चीज नहीं, वह एक चाबी थी। वह चाबी को बाहर निकाल लाया और चाबी के साथ उसे एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था, यह एक सपनों के दरवाजे की चाबी है। उसने सोचा सपनों का दरवाजा कैसा होगा। उसने अपने नाना नानी से पूछा तो नानी ने जवाब दिया, ये उसी पेड़ की बात कर रहे हैं जिस पेड़ के बारे में तुमने मुझसे कल पूछा था। तो राजू उस पेड़ को ढूंढता ढूंढता वापस उसी जगह गया जहाँ उसे वो पेड़ मिला था। जब वो वहाँ पहुँचा उस पेड़ की डाली पर देखा जहाँ एक दरवाजा था। उसने सोचा इस चाबी से यही दरवाजा खुलेगा। तो उसने वो दरवाजा खोला और उसके अंदर एक बड़ा सा टनल था। वो उस टनल के अंदर गया तो फिर उसको एक बड़ा सा मैदान मिला जिसके ऊपर कई घर थे। वह घर बिल्कुल जादुई दिख रहे थे। उस जादुई नगरी में बोलने वाले खरगोश, उड़ते हुए घोड़े और बोलने वाले पेड़ भी थे। जब सभी लोगों ने राजू को देखा वह सब उसका स्वागत करने के लिए आ गए। वहाँ का सबसे बड़ा खरगोश भी उसका स्वागत करने आया। उसने कहा, इस जादुई नगरी में तुम्हारा स्वागत है बच्चे, हम सभी को तुम्हारी जरूरत है। पर क्यों? इस जादुई नगरी का एक पत्थर यहाँ से गायब हो गया है जो इस पूरी नगरी का वातावरण संभाल के रखता है। पूरा जादू उसी के ऊपर सीमित है और अगर वह वापस न मिला तो यहाँ के सारे पेड़ बोलना, सारे जानवरों का बोलना, पेड़ घोड़ों का उड़ना सब बंद हो जाएगा। मतलब सारे जानवरों की खूबियाँ बंद हो जाएंगी। क्या तुम ये करोगे? हाँ, मैं ज़रूर करूँगा, राजू ने कहा। तो बबलू ने उसे एक नक्शा दिया और बोला, यहीं पे वो पत्थर आखिरी बार देखा गया था। राजू उसको लेकर चला गया। राजू ने ऐसी ऐसी रोमांचक चीजें देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ पहाड़, बहुत बड़े बड़े जंगल, नदियाँ। आखिर में उसे एक डरावनी गुफा मिली। वह गुफा बहुत डरावनी थी और उस गुफा के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जो बोल रहा था, ए बच्चे अंदर मत जा, अंदर बहुत खतरनाक राक्षस हैं। पर राजू ने कहा कि मैंने अपने दोस्त बबलू से वादा किया है और मैं अंदर जाके अपना वादा पूरा करूंगा। वह जब अंदर गया उसे बहुत खतरनाक से राक्षस दिखे। कुछ राक्षस आग उगलने वाले ड्रैगन थे, कुछ बोलने और चलने वाले खतरनाक पत्थर जो बहुत डरावने लग रहे थे और इसी के वजह से उसे डर लगा। पर उसने साहस किया और सबको अपनी समझदारी से मार डाला। आखिर में उसे एक जादुई पत्थर मिला जो पत्थर बहुत ज्यादा चमक रहा था। जब उसने उसे छुआ तो वहाँ का वातावरण सही हो गया और सारे जानवर ड्रैगन्स मर गए। फिर वह उस पत्थर को लेकर वापस से जादुई नगरी में आ गया। वह जब वापस से जादुई नगरी पहुंचा तो सभी जानवरों ने उसका दिल से शुक्रिया किया और फिर उसने उस जादुई पत्थर को वापस से उसकी सही जगह पर रख दिया। उस जादुई पत्थर के सही जगह पे आने पे वह जादुई पत्थर से बहुत तेजी से रोशनी चमकने लगी जिससे वापस से जादुई नगरी का संतुलन सही हो गया। यह करके राजू वापस से अपने नानी नानी के घर वापस आ गया। गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। उससे आपको मेरे साथ नोटिफिकेशन सबसे पहले